आज हम चाइना वुल्फ वॉरियर स्ट्रेटेजी के बारे में देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। वॉरियर स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कि अग्रेसिव स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करना सामने वाले को डराने के लिए। अब चाइना क्या कर रहा है कि बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज को खुलेआम डरा रहा है, धमका रहा है, पूरा वर्ल्ड कुछ कर भी नहीं पा रहा है। उसका रिसेंट एग्जांपल है बांग्लादेश को चाइना ने डायरेक्ट बोल दिया कि तू अगर स्क्वाड ग्रुप के करीब जाएगा तो भाई तेरी कंट्री में नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। इसका मतलब ये होता है कि चाइना बांग्लादेश को डायरेक्ट बोल रहा है कि जो स्क्वाड ग्रुप है, स्क्वाड ग्रुप का मतलब ये होता है कि इसके अंदर 4 कंट्री है जिसके नाम ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान और इंडिया है। स्क्वाड के अंदर 4 कंट्री शामिल है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और इंडिया। तो अब चाइना बोल रहा है बांग्लादेश को तू भाई स्क्वाड ग्रुप के करीब जाएगा तो भाई तेरी कंट्री में बुरा वक्त आ सकता है। इसका मतलब ये होता है कि बांग्लादेश को डायरेक्ट वो वार्निंग दे रहा है कि तू अगर इंडिया, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया ये कंट्रीज के साथ ज़्यादा रिलेशन अगर तू बिल्ड करेगा तो तेरी कंट्री में मतलब कि बांग्लादेश के अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया है वो रिटर्न ले सकते हैं। बांग्लादेश को फ्यूचर में शायद ज़रूरत पड़ी फाइनेंशियल असिस्टेंस की तो चाइना नहीं देगा। ये जो वो स्ट्रेटेजी इस्तेमाल कर रहा है, क्यों स्ट्रेटेजी वुल्फ वॉरियर इस्तेमाल कर रहा है बांग्लादेश के अंदर, उसके अगर कारण देखते हैं तो सबसे पहला कारण बांग्लादेश स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर आया हुआ है। मतलब कि अगर बांग्लादेश में आपका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है तो बांग्लादेश के थ्रू आप जब चाहो तब इंडिया के ऊपर अटैक कर सकते हो, जब चाहो तब नेपाल, म्यांमार, भूटान और थोड़ा ही दूर में लाओस आया हुआ है, नीचे जो बे ऑफ बंगाल आया हुआ है, सब पर आपका इन्फ्लुएंस बना रहेगा अगर बांग्लादेश पर आपका इन्फ्लुएंस बना रहेगा। दूसरी चीज़, वर्ल्ड के अंदर फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज के अंदर 2nd रैंक पर बांग्लादेश आ चुका है। तो ऐसी कंट्री के साथ अगर हमारे रिलेशन अच्छे हो गए तो हमें बहुत बेनिफिट मिलेगा, ऐसा चाइना को लग रहा है। इसलिए चाइना नेवर वांट्स टू लूज बांग्लादेश। चाइना हमेशा चाहता है कि बांग्लादेश में मेरा इन्फ्लुएंस हो, मैं बिजनेस करूं, क्योंकि बांग्लादेश अमीर होते जा रहा है तो वहाँ के लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ेगी और चाइना के प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेंगे तो बांग्लादेश की वजह से चाइना को बेनिफिट होगा। और सबसे बड़ी बात तीसरी कि भाई चाइना डर गया है इंडिया की जो इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी में लास्ट 6 साल से बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। उस वजह से इंडिया जो अब बांग्लादेश के साथ बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक इन्वेस्टमेंट करने लग गया है, उसकी वजह से अभी रिसेंटली जो बांग्लादेश के अंदर 15th एनिवर्सरी मनाई गई उसके अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ गए थे, शेख हसीना मैडम को भी वो मिले थे। इससे क्या है, चाइना डर चुका है। चाइना को लगता है कि अभी इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगे तो ये जो बांग्लादेश ग्रो हो रहा है, 2nd फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन रहा है, उसका बेनिफिट शायद इंडिया उठा लेगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, तो ये छोटी छोटी कंट्रीज को समझना चाहिए कि अगर ये डराते धमकाते हैं चाइना जैसी बड़ी कंट्री तो डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर आज सिर्फ चाइना अकेला ही थोड़ी ना बड़ी कंट्री है। आज से 50-100 साल पहले ऐसा था, सिंगल पोलर वर्ल्ड था। मतलब कि अमेरिका बहुत पावरफुल होता था तो कभी रशिया बहुत पावरफुल होता था तो कभी चाइना बहुत पावरफुल होता था। बट आज मल्टीपोलर वर्ल्ड है। मतलब कि आज चाइना पावरफुल है तो सामने जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, रशिया और अब तो इंडिया भी पावरफुल कंट्रीज में धीरे धीरे शामिल होने लग गया है। तो इनको डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये चीज़ से लेसन लेना चाहिए। मतलब कि बांग्लादेश जैसी छोटी कंट्री को समझना चाहिए कि चाइना कितना षड्यंत्रबाज है। चाइना अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो सिर्फ उनका प्रॉफिट मोटो ही नहीं होता है, उनका पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करने का भी मोटो होता है, सोशल इंटरफेरेंस करने का भी मोटो होता है। ये छोटी छोटी कंट्री को समझना चाहिए और इंडिया जैसी कंट्री के साथ आगे बढ़ना चाहिए, जो अगर इन्वेस्टमेंट भी करती है तो सिर्फ इकोनॉमिक हमारा मोटो होता है। हम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में बिलीव नहीं करते हैं या डराने धमकाने में बिलीव नहीं करते हैं। इंडिया का आज तक का पिछला पूरा रिकॉर्ड उठाकर देख लो, इंडिया ने जब कभी भी छोटी कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट किया है या उन्हें हेल्प की है तो कभी वो हेल्प के बदले में उन्हें डरा कर धमका कर उनका बेनिफिट उठाने की इंडिया ने कभी कोशिश नहीं की है।
आई होप आपको चाइना जो वुल्फ वॉरियर स्ट्रेटेजी है, जिसे वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी के नाम से जाना जाता है, वो समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।